नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी विशिष्ट की कंप्लीट वर्कशीट का सॉल्यूशन। मार्च की वर्कशीट है और इस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी क्वेश्चन को एक-एक करके देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और खंड आ के जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर लिखा है दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो गलत लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले वाले का व्यायाम लिखा है तो इसको आप लिख देंगे व्यायाम। दूसरे का सामर्थ्य, तीसरे का निर्भर लिख देंगे और चौथे का लिख देंगे अक्षर। तो इस प्रकार से सभी को आप शुद्ध करके लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो मन को हरने वाला, देखिए मन को हरने वाला होता है मनोहारी, तो इसको आप लिख देंगे। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह होता है सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जिसकी तुलना ना की जा सके तो उसे बोलते हैं हम अतुलनीय, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो तो उसे बोलते हैं अनाथ, तो इसका आप भर लेंगे अनाथ यहाँ पर। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुंदेलखंड केसरी पाठ के आधार पर बताइए कि घोड़े को भले भाई की संज्ञा क्यों दी गई। वर्तमान समय में घोड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता देखा गया है, तो इसको लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जब मुगलों से युद्ध हुआ तो छत्रसाल युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे, तभी उनके प्यारे घोड़े ने रात भर उनकी रक्षा की और दूसरे दिन छत्रसाल के भाई अंगद राय को पहचान कर ही घोड़े ने उन्हें शिविर में ले जाने दिया। स्वस्थ होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी। और आप ये लिख सकते हैं कि घोड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन है, पद्मासन के चित्र बनाते हुए इससे होने वाले लाभ अपनी सहायक वचन पुस्तिका से खोज कर लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, पद्मासन का चित्र, ठीक है। और उसके बाद इसका उपयोग, इसके लाभ लिखना है तो इसका लाभ पहला लिखिए, दिमाग शांत रहता है। दूसरा लिखिए, घुटनों की सेहत बरकरार रहती है। और आगे लिख सकते हैं आप, अनिद्रा जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते आपके क्या कर्तव्य है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, हमें सुख एवं दुख में सदैव समान रहना चाहिए, ना सुख में अधिक उत्साहित होना चाहिए और ना ही दुख में अत्यधिक व्याकुल होना चाहिए। ये दोनों तत्व समान हैं। जब हम इन्हें समान मानेंगे तब हम इनके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ना तो हमें सुख मिलने पर अधिक प्रसन्न होंगे और ना ही दुख आने पर ज़्यादा दुखी। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारे यही कर्तव्य है कि हमें सुख दुख में सबका साथ देना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन पाठ के आधार पर भारत से संबंध रखने वाले 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है पता करके लिखिए। तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं भारत से संबंध रखने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उनके क्षेत्र भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्षेत्र नी में से लिख लीजिए कि इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबके नाम लिख लीजिए। पहले रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिला। डॉक्टर दूसरे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जैव रासायनिक और आनुवंशिकी के क्षेत्र में। तीसरा है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र और श्री कैलाश सत्यार्थी को बाल संरक्षण के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप किस क्षेत्र में नोबेल पाना चाहते हैं तो और क्यों। तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में पाना चाहते हैं। तो यदि आप अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में पाना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब हम देखें प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में अपनी पसंद के खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट कार्य पूरा कीजिए, ठीक है। 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, पूरा करना है। तो देखिए, हम खेलों के नाम लिख लीजिए। खेलों के नाम लिख लेंगे तो पहला हम क्रिकेट लिखेंगे। तो क्रिकेट से संबंधित जो उपकरण हैं उनके हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे और यहाँ पर खेल के नियम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं रस्सी कूद। रस्सी कूद में आप लिख लीजिए इसको। और रस्सी कूद में बारी बारी में खिलाड़ी बिना बैलेंस बिगाड़े अधिक से अधिक बार रस्सी कूदने का प्रयास करते हैं। उसके बाद खेलों को पसंद करने के 2 कारण लिखना है, तो इन 2 कारणों को आप लिख सकते हैं। यदि आपको और कोई खेल पसंद है तो उनके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस शब्द पहेली को निम्नलिखित दिए निर्देशों के आधार पर भरिए, ठीक है। तो निर्देशों के आधार पर भरना है। तो इसको पहले आप देख लीजिए, इसके निर्देश क्या है। दो कविताएं पाठ के कवि का नाम, तो इसके कवि का नाम है नागार्जुन, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए नागार्जुन, ठीक है। और दूसरे में आपसे पूछा है कि नारी का विलोम तो नर होता है, युद्ध का विलोम होता है रण, और क्रोध आने का भाव नाराज होता है। और यहाँ पर तीसरे में क्या पूछा है, क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द, तो क्षतिग्रस्त के लिए शब्द होता है जर्जर।
और अगला है रात्रि का पर्यायवाची रजनी होता है। और पूछा है इसमें चौथे में जामुन के रंग वाला जामुनी होता है। और नील गगन शब्द में विशेषण होगा क्या? नील। तो इस प्रकार से इस कहानी इस पहेली को आप लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार के वर्कशीट आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाके और विषय के वर्कशीट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।